अनुपात पढ़ने वाले। कोई भी ऐसा भारत में सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें ये ना पूछा जाता हो। ठीक है बच्चों, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, सब ठीक है, तो इससे पेपर में मेरे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो ज्यादातर सवाल है वो पेपर में इजी ही आते हैं, यानी कि लगभग सभी बच्चे इस चैप्टर के सवालों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन में कुछ ऐसे जो है सवाल है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनके समझे बिना आप लाभ हानि, ब्याज, इन सब चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो 1 से 2 क्वेश्चन इसकी आएगा एग्जाम में। मैं इस चैप्टर की इस बैच में 2 शीट कराऊंगा। पहली शीट बड़ी होगी, दूसरी शीट छोटी होगी, और उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस ज्यादा होंगे सेकंड शीट में। ठीक है बच्चों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के मैं बैच में 250 से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, 250 प्लस क्वेश्चंस, जिसमें हर एक टाइप का सवाल होगा, ईच टाइप। यानी कि अगर किसी बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ लिया तो जिंदगी में कभी भी रेशियो का सवाल वो गलत नहीं कर सकता। मेरे से स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। ठीक है, चाहे कोई भी पेपर हो। यहां मैं किसी एग्जाम की तैयारी मान के नहीं करा रहा, मैं आपको गणित सिखा रहा हूं। गणित चाहे और रेलवे का पेपर दीजिए, चाहे एसएससी का, चाहे स्टेट एग्जाम, सब कुछ कवर है इस चैप्टर में। मैंने एसएससी के सभी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, स्टेट एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल के, रेलवे के टीसीएस द्वारा बनाए गए जो भी क्वेश्चन है, मेंस के जो भी क्वेश्चंस है, सभी को लिया है। ठीक है ना, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सब कुछ मैंने कवर कर लिया, हर टाइप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरी कम है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ही ज्यादा है, तो 10-11 क्लास में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराता हूं। ये केवल कॉन्सेप्ट सिखा के और एक सवाल करा के उड़ाने वाला बैच नहीं है। हमारा जो फोकस है, क्योंकि आजकल बच्चे का फोकस बहुत कमजोर हो गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर रील देखने की वजह से। अब मुझे उसके फोकस को वापस खींच के लाना पड़ता है। तो ऐसे बच्चे के दिमाग में, जिसका दिमाग ब्रेन, मतलब जो बच्चा ब्रेन रोटन हो चुका है, जिसका टेंशन टाइम, स्पेंड टाइम बहुत कम हो चुका है, जिसकी स्कूलिंग बढ़िया से नहीं हुई है, उसको गणित सिखाने का क्या तरीका है कि उसको भैया ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। ठीक है ना, क्लियर है? और मैं प्रैक्टिस के सहारे ही कमजोर बच्चों को गणित सिखाने का दावा करता हूं। मेरे पढ़ाने का तरीका आप जानते हैं प्यारे बच्चों की, यहां पर इस तरीके से पूरे चैप्टर की मैंने इस तरीके से कॉन्सेप्ट की, एग्जाम्पल की पीपीटी बनाई है। तो इससे क्या होगा कि हमारा लिखने में समय बचेगा। हर एक कॉन्सेप्ट की पीपीटी इंग्लिश में, हिंदी में, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वहां से मैंने समझा दिया, फिर कॉन्सेप्ट के तुरंत बाद उसमें प्रीवियस ईयर के सवाल करा दिए। ठीक है ना, इस तरीके से चलेगा। तो अगर कोई बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहता है तो ये बैच को एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना बच्चे, ओके। परसेंटेज की क्लास आपको पहली दे दी जाएंगी। रेशियो से हम यहां पे पूरा लाइव क्लास पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो शुरू करें। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है जी, चले बच्चे, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मन से पढ़ना कि सर ये तो आसान है, उड़ा दो इसको, गायब कर दो, ऐसे मत रखना। मेरे इज्जत देनी है बच्चों। ठीक है ना बच्चे, सचिन पढ़ रहे, खुश है? चलिए प्यारे दोस्त, हाँ, मतलब मैं आपको कम समय में काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मेरा वादा है कि जिस तरीके से सीक्वेंस में मैं कंटेंट को अरेंज करता हूं, मेहनत करता हूं, मेरी कोई लड़कों की टीम नहीं, मैं खुद ही रात भर बैठ के कंटेंट शीट बनाता हूं, अपडेट करता हूं, और जितनी मैं प्रैक्टिस कराता हूं उतना कोई नहीं कराएगा आपको। ये मेरा वादा, चैलेंज है। ठीक है बच्चे, करें, शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देखिए 2 चीजें, अनुपात और समानुपात। ठीक है, चलिए एक एक कॉन्सेप्ट से हम बात करते हैं कि रेशियो होता क्या है। क्या है रेशियो? बला का नाम है बच्चे। चलिए, हमें रेशियो की जरूरत क्या पड़ी मैथमेटिक्स में, इसका फायदा, इसका यूज क्या है? देखिए बच्चों, रेशियो का मतलब है एक जैसी 2 क्वांटिटी, एक जैसी 2 मात्राओं की आपस में तुलना करना। समझ में ना प्यारे बच्चों? रेशियो का मतलब है एक संख्या को और दूसरी संख्याओं से कंपेयर करना या तुलना करना। तो रेशियो का कुछ भी नया मीनिंग ना है, कंपेयर करना है, तुलना करना ही क्या है बच्चों? रेशियो है।
मान लीजिए मेरे प्यारे भाई दो आदमी है ए और बी, एग्जाम्पल समझाता हूं, कितना भी परिभाषा बोलते रहो नहीं आती समझ में, एग्जाम्पल जैसी फेंक के हमारा बच्चा खुश, वही तरीका है। मान लीजिए बच्चों दो आदमी है ए और बी, ए के पास 4800 रुपए है, बी के पास 3000 रुपए, ठीक है बच्चे। अगर मैं बात मार्केट में माइक पे बताएंगे तो सब चोट्टा लोगों को पता लग जाएगा, सब आपका पैसा छीन लेगा, है कि नहीं बच्चों। तो इस बात को गुप्त तरीके से कैसे बताई जाए, है ना, उसी के लिए इंसान ने रेशियो की खोज करी, है ना। माना ए के पास 4800 रुपए हैं और बी के पास कितने बच्चों 3000 रुपए। ये सारा डेटा मैं अपनी मर्जी से लेता हूं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं। तो आप ये देखो, ये 4800 और 3000 किस संख्या से कट जाते हैं। ये 4800 रुपए और 3000 किस संख्या से कट रहे हैं, 100 से भी और 6 से भी, 600 से। ये दोनों ही संख्याएं किससे कट रही है बच्चों, 600 से। अगर ये दोनों संख्या 600 से कट रही है तो बताओ 600 से 4800 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। 600 से 3000 रुपए कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। यानी ए और बी के पास जो पैसे हैं उनका अनुपात 8:5 है। ए और बी के पास जो धनराशि, उस धनराशि का जो अनुपात है वो मैं कह सकता हूं 8:5 है। क्या मतलब हुआ बच्चे, ये जो साइन लगा रहा हूं मैं बीच में, दो ऐसे छोटे छोटे खींच दिए सर्कल से, यही रेशियो का साइन होता है। इसका मतलब यह कि अगर बी के पास 5 रुपए है तो ए के पास कितने बच्चों, 8 रुपए। आई ना बात समझ में। अगर बी के पास दुगुना है 10 रुपए तो ए के पास भी दुगुना होगा 16 रुपए। अगर बी के पास 15 रुपए है तो ए के पास भी 3 गुना हो जाएगा 24 रुपए, है ना। अगर बी के पास 5 का 11 गुना 55 रुपए तो ए के पास भी 8 का 11 गुना हो जाएगा 88 रुपए। यानी कि बी के हर 5 रुपए के लिए ए के पास कितने रुपए, 8 रुपए, है ना। अगर बी के पास 5 का 600 गुना 3000 रुपए है तो ए के पास भी 8 का 600 गुना 4800 रुपए होंगे। आई बात समझ में। तो रेशियो का मतलब बी के हर 5 रुपए के लिए ए के पास 8 रुपए, यानी कि ए के पास जो धनराशि है वो बी से 8/5 गुना है ना बच्चों, क्लियर है। तो मेरे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि इस हिसाब से कि अगर ए के पास 8x है, अगर ए के पास 8x रुपए है तो फिर बी के पास कितने होंगे, 5x। कि जब मैं रेशियो लूंगा तो xx क्या होगा बच्चों, कट ही जाएगा, है कि नहीं भाई। तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल इस प्रकार से कि मित्र अगर ए के पास 8x रुपए है तो बी के पास 5x ही होंगे, क्योंकि रेशियो लेने से xx कट जाता है ना। जैसे इस एग्जांपल में x की वैल्यू कितनी है, 600, या रेशियो कितना, 8:5। 8 को 600 से गुणा करेंगे ए के 4800 रुपए आ जाएंगे, 5 को 600 से गुणा करेंगे 3000 रुपए आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चे। तो अगर जब भी मैं रेशियो का साइन हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से एक नंबर, वेरिएबल से गुणा करनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। वो सेम रहेगा मेरे भाई, अलग अलग नहीं रहेगा। जब आप रेशियो लोगे 8x और 5x का तो x कट ही जाएगा। x का मान कुछ भी हो सकता है जो डिपेंड करता है सवाल की भाषा पर, है ना, सवाल के दिए गए डेटा पर। तो बच्चों अगर a के पास 8x है, b के पास 5x है तो a और b के पास धनराशि उसका रेशियो क्या होगा, 8:5। a और b के पास कुल मिलाकर कितने पैसे होंगे, 8x प्लस 5x 13x होंगे कि नहीं होंगे। a और b के पास डिफरेंस क्या होगा, 8x और -5x का डिफरेंस कितना आएगा, 3x। यानी कि जोड़ने घटाने पर भी ये x सेम रहा है। a के पास 8 यूनिट, b के पास 5 यूनिट, दोनों के पास मिला के 13 यूनिट, दोनों का अंतर 3 यूनिट, 8 - 5 3। लेकिन अगर आप a और b की गुणा कर दो तो गुणा करने पर क्या आएगा मेरे प्यारे भी, ध्यान रखिएगा यहां गलती करते हैं भाई। a के पास है 8x, b के पास है 5x, गुणा करके कितना आएगा, 8 × 5 = 40 x स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां जो मल्टीपल है x वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो रेशियो को आपस में जोड़ना और घटाना तो कर सकते हैं, सिंपल ऑपरेशन, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर ये जो x है, ये जो वेरिएबल है जिसे हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं, उसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो ये सिंपल सा रेशियो का कॉन्सेप्ट है, हर एक बात को समझना है, आगे चलेंगे बच्चों। अगली बात, यही रेशियो होता है। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रेशियो की वैल्यू जो रहती है बच्चों वो सेम रहती है ना।
रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 8:5 है, ठीक है। मान लीजिए दो संख्याएं आपको दी है जिनका अनुपात कितना है, 8:5। अगर आप इस ये दो संख्याओं का रेशियो 8:5, इस पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 2 से। तो क्या आ जाएगा, 8:5 का दुगुना 16, 10 बराबर है। जो 8:5 की वैल्यू वही क्या है, 16:10। इस पूरे रेशियो को आप किससे गुणा कर दीजिए, 3 से। 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो रेशियो अभी भी सेम रहेगा, 24:15 है ना। इस पूरे को आप जो भी नंबर से गुणा कर दो, 0.7 से गुणा कर दो। 8 की 0.7 में गुणा करेंगे 5.6, 5 की 0.7 में गुणा करेंगे 3.5। ये सारे ही रेशियो क्या है, आपस में बराबर है। गुणा करने से रेशियो की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जोड़ने घटाने से पड़ेगा। सर ए बी का रेशियो 8:5, आप कहो सर दोनों में एक एक जोड़ देता हूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, पड़ेगा। जब आप इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9:6, रेशियो बदल गया, समझे ना। गुणा करने से रेशियो की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अगर आप जोड़ोगे घटाओगे तो बदल जाती है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। इसी तरीके से मैं आपको हर बात एग्जाम्पल से समझाऊंगा, है ना। अगला कॉन्सेप्ट है, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड करके, सिंपलेस्ट रूप में, सरलतम करके ही लिखा जाता है। अगर हम दो संख्याओं का रेशियो लिख रहे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरा लिखो। ऐसा नहीं कि दशमलव में हो या भिन्न में हो, गलत नहीं है, पर हमारी कैलकुलेशन के लिए हम हमेशा सिंप्लीफाई रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये पहला एग्जांपल आपके सामने है। दो संख्याओं का रेशियो है 2.34 रेशियो 9.1। क्या लिखा हुआ है, 2.34 रेशियो 9.1। ये कोई गलत बात नहीं है, सही है मैथमेटिकली, लेकिन आपको कैलकुलेशन में क्या होगी, मुश्किल। तो इसको सरल करके लिखो। आप कहोगे सर कैसे, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, यहां कितना है, 1, तो आप एक 0 बढ़ा लो। दशमलव के बाद दो अंक हो गए, है कि नहीं सचिन। अब आप यहां पे देखो प्यारे बच्चों, ये भी दशमलव से दशमलव कट गया, दशमलव के बाद 2 अंक है। किससे कट रहा है, 91 13 से कट रहा है, 13 से कट गया। देखो 13 से काटेंगे, 13 कम 13 और 10, 13 8 104, और ये क्या आएगा, 13 7 91। फिर देखिए 2 से भी कट गया, 2 से 18 9 बार, और 2 से 70 35 बार, तो ये क्या आ गया, 9:35। तो ये इनका अनुपात आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो दशमलव में काट कूट के लिखा हमने, समझ में ना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर, सरलतम रूप हो गए, सिंप्लीफाइड वर्जन। ये देखिए दो संख्याएं फ्रैक्शन में लिखी हुई है, उनका रेशियो क्या भिन्न में रेशियो लिखा हुआ है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन इसको सरल करके कैसे लिखते हैं बेटा, कभी भी ऐसे भिन्न का दो भिन्न का रेशियो आए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 5 में गुणा करेंगे 15, रेशियो 2 की 7 में गुणा करेंगे 14। तो ये क्या है बच्चों, 15:14। कोई दिक्कत, आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मजा आया। ये देखिए तीसरा एग्जांपल, ये 3 भिन्न का इस तरीके से रेशियो लिखा हुआ है, गलत नहीं है, पर इसको सरल रूप में ही लिखना अगर आप किसी सवाल में कैलकुलेशन करना चाहते हो। अब देखो ये तो 3 भिन्न होगी ना, 2 होती तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। 3 है तो बच्चों कैसे करेंगे, यहां बटे 8 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, बटे 6 आ रहा है ना। ठीक बच्चों, क्या हुआ, आवाज सही नहीं आ रही बिल्कुल। ठीक है चलो, देखो ये क्या बच्चों, 3 भिन्न है, इनका हमें रेशियो बताना है। अभी सिखाया, ऊपर लिखा है कि रेशियो को किसी नंबर से गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो की वैल्यू सेम रहती है। अब यहां पे ये जी तो परेशान कर रहे हैं, बटे 8, बटे 4, बटे 6। तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 8, 4, 6 तीनों से कटती हो, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, सही है ना, 8 से भी कटे, 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, यानी कि इनका एलसीएम। तो 8, 4, 6 तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, इनका एलसीएम 24 है। ये 24 के बालक ही तो है सारे। तो आप क्या करो बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर दो 24 से।
जब 24 से गुणा करेंगे घर में घुस घुस के गुणा करो, 24 की यहां गुणा करेंगे अंदर, तो 8 से 24 3 बार जाएगा, 3 गुणा 7 21 रेशियो, सही है ना। 5/4 की गुणा करेंगे 24 में, 4 से 24 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30 रेशियो। यहां देखो 11/6 की गुणा करेंगे 24 में, 6 से 24 4 बार कटेगा, 11 चौक 44, 21 रेशियो 30 रेशियो 44। आ गया ना बच्चों। आप बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है ना। मैं ऐसे मान के आपको पढ़ाऊंगा जैसे कि आप अंगूठा टेक हो, 5वीं फेल, ठीक है जी। चो ज्यादा दिक्कत है। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट ऐसे समझो जैसे आप 7वीं फेल हो। सवाल ऐसे करना जैसे कि उड़ते हुए रॉकेट हो, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक मान के मैं पढ़ाऊंगा जैसे स्कूलों में बताना चाहिए। स्कूलों में बताया नहीं जाता इतने बढ़िया तरीके से। समझ में आया बच्चों। तो ये हो गया, रेशियो को हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन में ही लिखेंगे। आगे चलते हैं, एक एक हम स्टेप करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। डुप्लीकेट रेशियो, आपके सामने 4 कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला है डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। हिंदी में कहते हैं वर्गानुपात। पेपर में सवाल आता है कि आपको कोई रेशियो दिया जाएगा और आपसे क्या पूछेगा कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बता दीजिए। क्या बता दो? डुप्लीकेट रेशियो। खासकर स्टेट एग्जाम और रेलवे के पेपर में इस पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। अगर किसी बच्चे ने ये क्लासेस कर ली ना हमारी, तो उसके लिए रेलवे, एसएससी, सीजीएल है ना, इनके लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ एक में ही है। ठीक है बच्चों, समय लगेगा पर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा जिंदगी में गणित। डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी में वर्गानुपात। अगर आपको कोई रेशियो दिया जाए और आपसे पूछा है कि इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, तो कुछ नहीं करना, उस रेशियो का क्या कर दीजिए? स्क्वायर, वर्क कर दीजिए। जैसे कि 7:3, 7:3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो 7:3 का स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या आ गया? 49:9, 7:3 का डुप्लीकेट रेशियो आ गया। बात को समझे है कि नहीं? ट्रिप्लीकेट रेशियो, हिंदी में घनानुपात। किसी भी रेशियो का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो या घनानुपात निकालना है तो क्या कर दीजिए? उस रेशियो का क्यूब कर दीजिए, पावर 3। 6:11, इसका क्यूब कर दो। 6 का क्यूब 216 और 11 का क्यूब क्या आएगा? 1331। 216 रेशियो 1331। आगे चले, आगे है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है ना। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। आपको कोई भी रेशियो दिया जाए मेरे प्यारे भी और आपसे पूछा जाए कि इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कर दो भाई साहब, तो क्या करोगे आप? उसका वर्गमूल ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। जैसे 25:16 है, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो कैसे निकालना है? 25:16 का अंडर रूट ले लो, सिंपल है ना। 25 का अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो कितना आ गया? 5:4। आगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, हिंदी में घन मूलानुपात। क्या? घन मूलानुपात। घन मूलानुपात। कोई भी आपको रेशियो दिया जाए और आपसे पूछे भाई साहब इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा जी, है ना, तो उस रेशियो का आप क्या कर लीजिए? घनमूल ले लीजिए, क्यूब रूट। ठीक है ना सचिन? जैसे 31:64, इसका क्या कर लो आप? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना, इसका क्यूब रूट कर दो, है ना। देखो 31 का क्यूब रूट तो होगा नहीं एग्जैक्ट, तो ऐसे ही छोड़ दो। ये 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 4। तो यानी कि ये इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया। बताओ बच्चों, समझ गए? 4 कॉन्सेप्ट आप 40 सेकंड के भीतर समझ गए एग्जाम्पल के साथ। अब मैं इसके सवाल कराता रहूं 50, कोई फायदा है नहीं, सब कुछ यही है। आगे चलते, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंपाउंड रेशियो। क्या है बच्चों? कंपाउंड रेशियो, हिंदी में क्या है? मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात या सम्मिश्र अनुपात, सब एक ही मतलब है। ठीक है बच्चों? कंपाउंड रेशियो क्या होता है? आपको बहुत सारे रेशियो की वैल्यू दी जाएगी और आपसे पूछा जाता है कि इनका भाई साहब कंपाउंड रेशियो बताइए, इनका मिश्रित अनुपात क्या होगा। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब है कि जितने भी रेशियो आपको दे रखे हैं उनकी तूफानी तरीके से सीधी सीधी गुणा कर दो, है कि नहीं सचिन? क्या कर दीजिए? गुणा।
जैसे आपको दिया हुआ है 3 रेशियो अलग अलग, 2:5, 3:8 और 4:7, और आपसे पूछा इनका कंपाउंड रेशियो क्या है ना। तो कंपाउंड रेशियो के लिए तीनों की गुणा कर दो, 2/5 गुणा 3/8 गुणा 4/7। जब आप गुणा करेंगे 2 चौक 8 से ये 8 कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, ऊपर 3 बचा और नीचे क्या बच गया, 5 सत्ते 35। तो यानी कि 3:35 क्या आ गया बच्चों, इन तीनों रेशियो का कंपाउंड रेशियो, मिश्रित अनुपात या मिश्र अनुपात या सम्मिश्र अनुपात आ गया। ठीक है, समझे, कर लिए। यहां तक जो हमने कॉन्सेप्ट जाने हैं इन पे सवाल करते हैं मेरे प्यार में। पहला सवाल आपके सामने बताइए जो सीजीएल 2023 पेपर प्री के पेपर में आया है। ठीक है, 2:5, 5:11 और 33:8 का कंपाउंड रेशियो मिश्रित अनुपात क्या है। अभी मैंने खटाक से बताया कि मिश्रित अनुपात निकालना है, कंपाउंड रेशियो तीनों की गुणा कर देंगे, 2/5 गुणा 5/11 गुणा 33/8, है कि नहीं सचिन। तो आप बताओ क्या होगा, 11 से 33 3 बार कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां आपका 5 से 5 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी 4 बार कट जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, 3 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। बताइए, यानी कि किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल 2 सेकंड का है, नहीं पता तो कर नहीं सकता। ठीक है बच्चे, ये बताइए सीजीएल 2024 प्री के पेपर का 3:4 और 6:7 का कंपाउंड रेशियो 36:x है, x ज्ञात करें। 2 रेशियो का कंपाउंड रेशियो आपको दिया हुआ है ना बच्चे। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब दोनों की सीधी सीधी गुणा, 3/4 और 6/7 का कंपाउंड रेशियो ये होगा, है कि नहीं बच्चों। इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दी है, 36/x। तो क्या कर दो बच्चों आप इसको इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 7 28 दूनी 56। तो x का मान 56 आ गया। मतलब इससे आसान कोई चीज है दुनिया में। ऑप्शन नंबर क्या आ गया। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। ये बताइए बच्चों तीसरा, बिल्कुल सबसे बेसिक टाइप यही है, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है टाइप और लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना। x/yz, y/z(x) और z/xy 3 रेशियो दिए। इन अनुपातों के व्युत्क्रमी अनुपातों का मिश्र अनुपात बताएं। इन तीनों रेशियो के इनवर्स रेशियो का कंपाउंड रेशियो बताओ। इनवर्स रेशियो समझते हैं, उल्टा कर देना। जैसे लिखा है 5/7, तो 5/7 का इनवर्स रेशियो है, व्युत्क्रम अनुपात क्या आएगा, उल्टा 7/5। तो आपको पहले इनका इनवर्स रेशियो करना। x/yz है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, yz/x, उल्टा करोगे ना। y/zx का उल्टा क्या आएगा, zx/y, और z/xy का उल्टा कर देंगे इनवर्स, xy ऊपर और z नीचे, है ना। अब इनका कंपाउंड रेशियो क्या आएगा, तीनों की सीधी सीधी गुणा, ये ना बच्चे। सीधी सीधी गुणा पे देखिए xyz से xyz कट गया तो क्या बचा, xyz रेशियो 1। ऑप्शन नंबर कर लोगे, कुछ समस्या। आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला टाइप, अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने, रेशियो से रेशियो में कैसे घुसिएगा जी। ठीक है, आपको संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है और उन्हीं रेशियो से और रेशियो पूछा गया, वेरी सिंपल है ना। जैसे 2 संख्याएं ए और बी जिनका रेशियो कितना है, 7/3, ये आपको गिवन है ना। a/b बराबर क्या दिया गया है, 7/3। देखो चाहे ऐसे लिखो a/b बराबर 7/3, या आप ऐसे लिख दो a/b बराबर 7/3। दोनों बातों का एक ही मतलब है। बहुत से बच्चों को मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो 7/3 और 7/3 को अलग अलग समझते हैं। ठीक है, अब उनसे बच्चों को तो ध्यान देने के लिए भैया बिल्कुल उनकी उंगली पकड़नी पड़ेगी। चलो बच्चों, तो आपको स्टूडेंट यहां 2 संख्याओं का रेशियो दिया है ए बी का और आपसे यह पूछा गया है 3 क्वेश्चन से, बताओ पहला वाला क्या होगा। तो आप रेशियो देकर रेशियो ही पूछ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ए बी का रेशियो कितना है, 7/3। आप यहां पे ए की जगह 7 रख दो और बी की जगह क्या रख दो,
ये वैल्यू मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए की जगह 7 रख दीजिए प्यारे मित्र और बी की जगह 3। तो आप ए की जगह 7 रखेंगे, क्या आएगा 7 पंजे 35, बी की जगह 3 रखेंगे 2 तिया 6, यही होगा। नीचे ए की जगह 7 रखेंगे 6 सत्ते 42, बी की जगह 3 रखेंगे माइनस का 3, तो 35 प्लस 6 आएगा 41/39। तो इस पहले प्रश्न का आंसर आ गया 41/39। कोई डाउट? ऐसे ही आप मुझे दूसरे सवाल का आंसर बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर का रेशियो क्या होगा। भाई अगर रेशियो देकर रेशियो पूछ रहा है तो कोई परेशानी नहीं होती। आप ए की जगह 7 रख दो, बी की जगह 3 रख दो, ए की जगह 7 बी की जगह 3 यहां रख दो। ए की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49, बी की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9। नीचे भी यही करेंगे, ए की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49 माइनस बी की जगह 3 रख दीजिए, 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36, तो 49 प्लस 9 58 और 49 माइनस 36 13, रेशियो आ गया 58/13। चलो बच्चों इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट ऐसे ही इस वाले का उत्तर बताओ क्या होगा। लास्ट वाले का बताइए। ए से बी का रेशियो 7:3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 5b बटे ए क्यू माइनस 3 क्या होगा। बहुत बढ़िया। सब बालक भूखे शेर की तरह निकलेगा और क्या करेगा कि भाई ए की जगह 7 बी की जगह 3 रख दो। ए की जगह 7 रखेंगे तो 7 का वर्ग 49 है ना, है सचिन। बी की जगह 3 रखेंगे और ये 3 पंजे 15 है ना बच्चों। नीचे ए की जगह 7 रखेंगे तो 7 का क्यूब 343 माइनस बी की जगह 3 रखेंगे माइनस का 3, तो 49 प्लस 15 कितना आ गया 64 और 343 माइनस 3 कितना आ गया 340। ये आंसर आ रहा है सबका 64/340। ए की जगह 7, 7 का वर्ग 49, बी की जगह 3, 3 पंजे 15, 49 प्लस 15 64 हो गया ना। और नीचे क्या आएगा बच्चे 340। सबका आंसर आ गया, देख रहे हो। जिन भी बच्चों का आंसर आया पूरी तरीके से गलत है। इस सवाल का आंसर ये नहीं है, इस सवाल का आंसर ज्ञात ही नहीं कर सकते। इसका आंसर जब अगर ये सवाल एग्जामिनर पूछे तो एग्जामिनर को दिखाना बंदूक, ठीक है, और बोलना बेटे इस सवाल का आंसर है सी एंड डी कांट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं करा जा सकता, खोजा नहीं जा सकता। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे सर ये चमत्कार कैसे। एक जगह तो आप बता रहे हो कि सर रेशो निकाल लो, यहां हमको रोक रहे हो, ऐसे कैसे, हम नहीं रुकने वाले सर। बेटा रुकना पड़ेगा, ध्यान सुनेगा। ये आपको दो संख्याएं ए और बी का क्या दिया है रेशियो, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है संख्याओं की, बेसिक समझे बेसिक। ये संख्याएं ए और बी का रेशियो दिया है 7:3। अगर मैं रेशियो हटाता हूं प्यारे बच्चों तो एक वेरिएबल से गुणा होगी। अगर ए का मान 7x है तो बी का मान क्या होगा 3x। जब मैं रेशियो लूंगा 7x और 3x का तो x कट के वापस आप 7:3 पे आ जाओगे। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहला वाला 5a + 2b बटे 6 माइनस b, इस सवाल की खास बात है कि यहां पे संख्याएं हैं a और b, है कि नहीं बच्चों। और यहां a और b की हर जगह ऊपर नीचे पावर सेम है, a की पावर 1 b की पावर 1, a की पावर 1 b की पावर 1, ऊपर जगह हर जगह क्या है पावर सेम है। तो पावर सेम होने की वजह से क्या होगा, a 7x है b 3x है। अगर a की जगह 7x रखोगे तो 7 पंजे 35x आएगा, है ना। b की जगह 3x रखोगे 3 दूनी 6x आएगा, है कि नहीं बच्चे। यहां आप a की जगह 7 रखोगे 7 छिंग 42x आएगा, b की जगह रखोगे 3x, ये आएगा ना। तो 35x प्लस 6x 41x और 42 माइनस 3 39x। तो ऊपर नीचे पावर डिग्री सेम होने की वजह से ऊपर नीचे x कट जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हो। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 41/39। तो ऊपर नीचे पावर सेम होने की वजह से संख्याओं की, जैसे a की पावर 1 b की पावर 1, नीचे भी a की पावर 1 b की पावर 1, x की वैल्यू ऊपर नीचे से चाहे x का मान कुछ भी हो कट जाता है, कट जाता है ना।
सेम चीज यहां भी होगी, क्योंकि यहां हर जगह क्या है, पावर 2 है कि नहीं। ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, ए की पावर 2 है, बी की पावर 2 है, तो यहां ऊपर नीचे से क्या एक्स स्क्वायर कट जाएगा। लेकिन जब मैं आपसे तीसरा एग्जाम्पल पूछता हूं, ये वाला, ये आपसे पूछा, यहां पावर सेम नहीं है, ऊपर नीचे पावर क्या है, अलग अलग। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, यहां ए का क्या स्क्वायर, बी की क्या है पावर 1, या ए की पावर क्या है 3, यहां तो वेरिएबल ही नहीं है। अगर मैं ए की जगह 7x रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, है कि नहीं सचिन। बी की जगह 3x रखूंगा तो 3 पंजे 15x। ए की जगह रखूंगा 7x तो 7x का क्यूब क्या आएगा 43x क्यूब और -3। बताओ क्या आगे सॉल्व होगा क्या ये, क्या ऊपर नीचे से कुछ कॉमन लेके कटेगा भाइयों, क्या ये चीज आगे सॉल्व हो रही है, बता दो जरा, है सचिन, ये चीज आगे सॉल्व कर सकते हो, नहीं भाई ऊपर नीचे से तो यहां कुछ भी कॉमन लेके कटेगा भी नहीं, बोलो। x का मान कुछ भी हो सकता है ना, अगर a से b का रेशो 7:3 है तो a 7x है, b 3x है, x की वैल्यू क्या अननोन है ना, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये आगे सॉल्व ही नहीं होगा, और x की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो यानी कि इसकी आंसर क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। यह सवाल सीडीएस के डिफेंस के पेपर में आया था एज इट इज, ठीक है बच्चों, मैंने एग्जाम्पल में डाल दिया। तो यानी कि आप एक रेशो से दूसरे रेशो की वैल्यू तभी निकाल सकते हो जब ऊपर नीचे डिग्री या पावर क्या हो, सेम हो। अगर यहां डिग्री अलग अलग है, हर टर्म की देखो कहीं 2a है, कहीं 1 हो रही, कहीं 3, कहीं भी डिग्री या पावर अलग अलग होगी, आप रेशो से रेशो नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहां पे दोनों चीजें बता दी हैं, मुझे लगता है सबको यह बात समझ में आ गई है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना। यह कॉन्सेप्ट सिखाने का तरीका है भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीख गए, किसी को डाउट बता सचिन। अब जरा मुझे सवाल भी इस पे करके दिखाओ, प्रीवियस ईयर के चौथा सवाल जो सीजीएल 2025 प्री के पेपर में आया है, बनाइए। x रेशियो y कितना है, 5:7। समझ रहे सचिन, ये क्या पूछा, 6x - y रेशियो 5x + 3y। रेशियो देके रेशियो पूछ रहा हूं, देखो हर जगह पावर सेम x y की 1 कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। रोना धोना बंद करिए आप लोग। x की जगह क्या रखिए 5 और y की जगह सिंपल क्या रख दीजिए 7। x की जगह 5 रखेंगे तो 6 पंजे 30 और y की जगह क्या रखेंगे 7, 30 - 7 23। x की जगह 5 रखेंगे तो 5 5 25 और y की जगह क्या रखेंगे 7 तिया 21। तो 30 - 7 23 आ गया और 25 + 21 कितना आ गया 40। 23 दूनी 46, 23 से 40 कट गया 2 बार, यानी कि क्या आ गया आंसर 1:2। ऑप्शन नंबर डी। कर लोगे भाई, कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं बची। ये बताइए, सवाल नंबर है 5, ठीक है ना। a/b बराबर 3/√5 है, तो आपसे पूछ रहा हूं 2a + b रेशियो 3a - 2b। रेशियो देके रेशियो पूछ रहा हूं, कोई परेशानी आएगी सचिन, हर जगह पावर सेम है, ए बी की 1 है ना, तो आप ए की जगह क्या रख दोगे 3 और बी की जगह क्या रख दीजिए रूट, यहां रख दो। ए की जगह 3 2 तिया 6 प्लस बी की जगह √5 अपॉन, ए की जगह 3 रखेंगे 3 तिया 9 माइनस बी की जगह √5, तो 9 - 2 √5 आ जाएगा। ये आ गया बच्चों। अब हमें इसको क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। अब देखिए इस सवाल के ऑप्शन देखो तो नीचे तो अंडर रूट है ही नहीं, है ना। नीचे क्या लिखा हुआ है, यहां /64 है, यहां /63 है, यहां /62 है, यहां बटे क्या है 61 है। तो अपन को एक्चुअली यहां क्या करना पड़ेगा, नीचे से अंडर रूट हटाना पड़ेगा। कैसे हटाते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई परिमेयकरण के कॉन्सेप्ट से। जैसे नीचे 9 - 2 √5 है, तो आप ऊपर नीचे किससे गुणा कर दोगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसके रिवर्स साइन 9 + 2 √5 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे गुणा, नीचे भी और ऊपर भी। लेकिन आपको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, एक्चुअल पेपर का आया वो सवाल है, आप केवल नीचे वाला आइटम देख लो, है ना। क्या आएगा a - ये अलजेब्रा नहीं बन गया बच्चों, a - b गुणा a + b
क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कुछ भी होता रहे ऊपर नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर, 9 का वर्ग 81 माइनस 2√5 का वर्ग क्या आएगा, 4 पंजे 2 का वर्ग 4, √5 का वर्ग 5, तो 81 माइनस 20 नीचे 61 ही आएगा, जो एक ही ऑप्शन में डी में यही आंसर है। ऊपर क्या गुणा हो रही है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें भैया, हमारे पास जब ऑप्शन है तो ये ऑप्शन मुंह फुकाने के लिए नहीं, जल्दी आंसर देने के लिए है। ठीक है बच्चे, आइए आगे चलते हैं। छठा, ये बताओ बच्चों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का A/B 5/3 है। आपसे पूछ रहा हूं AQ माइनस BQ रेशियो AQ प्लस BQ। A से B का रेशियो दिया है, केवल आपको यहां पे वैल्यू रखनी है ना, तो दिमाग में सोचो, पावर 3 है, हर जगह पावर सेम है, अलग तो नहीं है, तो A की जगह 5, B की जगह 3, 125 माइनस 27, 125 में से 27 घटाएंगे क्या आएगा, 98, रेशियो AQ प्लस BQ, 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 27 कितना आ गया, 100, ये किससे कट गया, 2 से 98 कट गया 49 बार, 2 से 152, 76 बार, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट है, आप बोलोगे नहीं सर एकदम ठीक है, ये बताइएगा। सवाल नंबर 7वां बनाओ बच्चों। यदि 1.5x बराबर 0.04y है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मैंने हल्का सा चेंज कर दिया बच्चों। यदि 1.5x बराबर बताइए, देखो जो चीज आपसे पूछी गई है इसको आप देखो, ऊपर क्या है, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एलजेब्रा है कि नहीं सचिन। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जानते आप लोग, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि नीचे वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर नहीं है ना बच्चों। तो आप ये बात देख पा रहे हैं खुल के कि ऊपर नीचे से y प्लस एक्स से y प्लस एक्स कट गया, ऊपर पावर 1 थी y प्लस एक्स की, नीचे 2 थी, एक पावर कट जाएगी, तो बचा क्या भाई, बचा केवल y माइनस एक्स बटे y प्लस, ये बचा ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बचा तो यही है, और आपसे क्या ये दिया हुआ है 1.5x बराबर 0.04y, तो अगर मैं y को धर लाऊंगा x बटे वाई बराबर क्या आ जाएगा भैया, x बटे वाई आएगा 0.04 बटे 1.5 उधर चला जाएगा बटे 1.5, ये है बच्चों। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे 1 है, तो 1 0 बढ़ा लेते है ना, दशमलव से दशमलव खत्म, ऊपर नीचे 2 से कट गया, 2 से 4 2 बार और 175 बार, ये x से y का रेशियो आ गया। अब रेशियो देके आपसे क्या पूछ रहा है, रेशियो ही, कोई दिक्कत है, रेशियो देके आपसे रेशियो पूछ रहा है, तो आप y की जगह क्या रख दीजिए 75 और x की जगह क्या रख दो 2, तो क्या आएगा y माइनस एक्स, 75 माइनस 2 73 और 75 प्लस 2 77, कौन सा आंसर है, ए ऑप्शन आंसर है। समस्या कोई, समझ गए ना ये सब बच्चे, आगे चलते हैं, बताइए 8वां क्वेश्चन करो। यदि A/B/C बराबर 3 4 5 है तो आपसे पूछ रहा हूं √A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो √C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है। केवल 2 ही नहीं, चाहे 3 संख्याएं दे दे, 4 संख्याएं दे दे, सब पे कॉन्सेप्ट लगेगा। 3 संख्याओं का रेशियो दिया, ABC का रेशियो देके क्या पूछा, रेशियो ही, और हर जगह पावर क्या है सेम, 2 2 2 2, अलग तो नहीं करी पावर, कोई दिक्कत नहीं, आप ए की जगह क्या रख दो 3 और बी की जगह क्या रख दो, ए की जगह 3 बी की जगह 4, तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 9 प्लस 16 है। सी की जगह क्या रखोगे 5 और बी की जगह क्या रखोगे, तो 5 का वर्ग 25, 25 माइनस 16 क्या आ गया 25, ये क्या आ गया अंडर रूट, ऑप्शन नंबर आ गया सी 5/3। कोई डाउट, आगे चलेंगे, बताइए सवाल नंबर 9, CDS 2024 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बता दो जरा आप जल्दी से क्या उत्तर है।
ए बी सी डी चार संख्याओं का रेशियो है, √4 रेशियो √3 रेशियो √2 रेशियो √1। तो आपसे प्यारे बच्चों ये पूछा गया है। अब आपसे स्टूडेंट यहां पर जो चीज पूछी गई है वो भी तो रेशियो ही है, रेशियो से रेशियो। और ए बी सी डी चार संख्या है, ऊपर भी पावर 2 है हर एक की, नीचे भी पावर 2 है। कोई दिमाग लगाना है ना, वैल्यू रख दो बस। ए की जगह क्या रखना है प्यारे दोस्तों आपको, √4 का स्क्वायर 4। बी की जगह क्या रखना है, √3 का स्क्वायर 3। सी की जगह √2 का स्क्वायर 2। डी की जगह √1 का स्क्वायर 1 है ना, बटे ए स्क्वायर 4। बी की जगह √3 का स्क्वायर 3, ये 2 और ये माइनस का 1। कोई दिक्कत? तो ऊपर क्या आएगा, 3 2 5 और 1 6 -4 2। और ऊपर क्या आएगा, 4 - 3 1 2 - 1 1 1 और 1 2। यानी कि क्या आ गया आंसर, एक आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। कर लोगे? मुझे लगता है मेरे भाइयों आप अच्छे समझ पाए हैं। ये बताइए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, सवाल नंबर 10 करिए। सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल है, कमेंट दिखाओ। m/n बराबर 1/2, p/q बराबर 3/4। तो आपसे पूछा हूं 2m प्लस 4p रेशियो n प्लस 3q किसके बराबर है। हर एक बच्चे का आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, मेरे बताने से पहले। और प्यारे दोस्तों बेहतरीन सवाल है, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। सौरभ कह रहे सर कोर्स ले लिया हूं, पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल सही सौरभ जी, ऐसे लोगों की तो तलाश है हमें, ऐसे लोगों की तो हमारा रोजी रोटी चलती है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम्हारे घर वाले भी कहते होंगे, औलाद कर तो लिया पर फायदा कोई नहीं है हमें, कहते होंगे ना। बताओ। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, तालियां। m/n 1/2 है, p/q 3/4 है। शीट में अभी अपलोड करा दूंगा, एप्लीकेशन पे आप डाउनलोड कर लोगे, नोट्स वाले सेक्शन में शीट मिल जाएगी। हर चैप्टर की शुरुआत से पहले ही मैं शीट अपलोड करा देता हूं बना के, ठीक है बच्चे। mn का रेशियो 1/2 है, pq का रेशियो 3/4 है। और आपसे पूछा ये, एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड यूनिक। इस सवाल में दो अलग अलग रेशियो दिए, समझ रहे सचिन ये लोग। mn का रेशियो कितना है, 1/2, और pq का रेशियो कितना है, 3/4। दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। और आपसे यह पूछा है, सब बच्चों ने कर लिया सॉल्व, m की जगह 1 रख दिया, n की जगह 2, और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। सब बच्चों का आंसर आ 1 1 1, तालियां होनी चाहिए बच्चों। इसी सवाल को अगर थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कर दूं, इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करके मैं ये कर देता हूं बच्चे। अब बता दो जरा इस सवाल का आंसर क्या है। जिस बच्चे ने अब आंसर बताया, अब तालियां बजवाऊंगा मैं मोहल्ले से, बताइए। योगी आदित्यनाथ सीएम जी भी जुड़ चुके हैं। रिकॉर्डिंग देखता हूं सर, ऑफिस से टाइम बहुत कम मिलता है। कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड ही आप देखो, वो और बेटर है 2x की स्पीड में। लेकिन बाबा टिल्लू ये बता, 2m + 4p और n + 5q का रेशियो क्या है, किसके बराबर है, जल्दी बता दो। ना बताओगे तुम है। पीएस का है, वेरी गुड पीएस भाई। बेटे इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। आप लोगों ने तो एक चीज रट ली, क्या रट लिया कि सर रेशियो देके रेशियो पूछ रहा, पावर सब सेम है, एक एक सर वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो सर। आप m की जगह 1 रखो, n की जगह 2 रखो, p की जगह 3 रखो, q की जगह 4। सर कैसे मास्टरों को रख नहीं रहे आप है? बेटे इस सवाल का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगर मैं एग्जामिनर होता तो इस सवाल का आंसर ये सवाल डालता पेपर में। एक्चुअली आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझे बेटा, वेरी बिग कंसेप्ट यू हैव। ये दो अलग अलग रेशियो हैं, अलग अलग। ये दो जो रेशियो हैं ये अलग अलग है। अगर आप इनकी गहराई समझो,
मैं बताता हूं रेशियो को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल से गुणा। यहां m से n का रेशियो 1-2 है। अगर मैं रेशियो हटाता हूं तो होगा क्या कि अगर m x है तो n क्या है, 2x। ठीक है, होगा यही। बताओ p से q का रेशियो कितना है, 3:4। अगर रेशियो हटाऊंगा तो बेटा x से थोड़ा ना गुणा होगी, y से गुणा होगी। रेशियो अलग अलग, वेरिएबल इनका अलग अलग। p 3y है तो q कितना होगा, 4y। आप रेशियो लोगे 3y से 4y का क्या आएगा, 3-4 है। अलग अलग रेशियो, अलग अलग वेरिएबल, है ना, अलग अलग फैमिली, अलग अलग खाना खाते हैं सब, समझ रहे ना बच्चे। तो अगर आप यहां पे वैल्यू रखो m की जगह x और p की जगह 3y तो क्या आएगा, 2x। p की जगह 3y रखेंगे, 3×4 = 12y, है कि नहीं सचिन। यहां क्या रखो, m की जगह, n की जगह 2x और q की जगह क्या रखोगे, q की जगह रखोगे 4y। तो 4×5 = 20, 4×5 = 20y के आगे सॉल्व हुआ क्या, क्या ये ऊपर नीचे से कट रहा है, क्या कट रहा है, क्या ऊपर नीचे से, नहीं कट रहा, कतई नहीं कट रहा। आगे से है ना, ऊपर नीचे से कॉमन लेकर काट लोगे, एक्स वाई कटेगा ही नहीं, और एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं, इसलिए सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ज्ञात नहीं करा जा सकता। एक्चुअली जो एग्जामिनर ने आपको सवाल दिया था उसमें क्या था, यहां क्यों की जगह 3 था, है ना, 3 क्यों था, क्यों की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4y। क्यों की वैल्यू कितनी है, 4y। तो अगर आप यहां क्यों की जगह 4y रखोगे तो 4y × 3 क्या आ जाएगा, 12y। 12y है तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू बन गई ना। अगर मैं पुराना ओरिजिनल सवाल लूं तो यहां 3 क्यों है, क्यों की जगह 4y रखोगे तो 3×4 = 12y हो गया। तो ऊपर नीचे सेम वैल्यू तो कट के क्या आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर 1-1 आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एक संख्या को बदली, आंसर बदल के क्या हो गया, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब आया खोपड़ी में समझ, यानी कि यहां एक रेशियो है ही नहीं, यहां तो बात 2 रेशियो की चल रही है, बात चली ना। और उनका पूछ रहा है मेरे दोस्तों कंपाइल रेशियो सेम पावर का। तो यहां डेटा ऐसा था कि ऊपर नीचे सेम वैल्यू बनने की वजह से कट रहा है, लेकिन डेटा बदलते ही सेम वैल्यू नहीं बनेगी, आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। अब आ गया पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर दिमाग में, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, मजा आ गया कि ये गहरी बातें केवल यहीं सीखने को मिलेंगी। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा जो पेपर में आ रखा है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा जो आ सकता है, जहां एग्जामिनर की बुद्धि अभी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल है स्टूडेंट आपके सामने 11 बनाओ, है हाँ ठीक है जी। चलिए 11वां सवाल बताओ, 10a³ + 4b³ रेशियो 11a³ - 15b³ बराबर 7:5। तो आपसे क्या पूछा, 3a + 5b रेशियो 9a - 2b। वैसे तो आप यहां भी कर सकते हो प्यारे दोस्तों, ठीक है बच्चे, है ना, अंदर अंदर वालों की गुणा हो जाती है, बाहर बाहर वालों की गुणा हो जाती है। लेकिन अभी मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक मैं आपको बता देता हूं। 10a³ + 4b³ बटे क्या है स्टूडेंट, 11a³ - 15b³ बराबर कितना है प्यारे दोस्तों, 7/5। ये तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। भाई आपको अगर ये चीज निकालनी है तो ये कैसा आएगा, जब आप ए और बी का रेशियो निकालोगे, ए बी का रेशियो कैसे निकालोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहां आपने एक स्टेप ऐसे लिख के करा, अगर मान लीजिए इस तरह का कोई सवाल आता है तो यहां बाहर वालों की मल्टीप्लाई और ये अंदर वालों की मल्टीप्लाई को बराबर कर दीजिएगा, तो भी सेम यही चीज आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए आ रही है ना। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं। अब मल्टीप्लाई करके अगला स्टेप, पूरा मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं, अगला स्टेप कैसे लिखो दिमाग में, पहले ए वाली चीज, 5 की 10 में गुणा करेंगे 50a³, 11 की 7 में गुणा करेंगे 77a³, समझ रहे ना। तो 50a³ और 77a³ घटा के कितना आ जाएगा, 27a³, है कि नहीं सचिन, या गुणा करेंगे
5 की 4 में 20 बी क्यूब माइनस 15 सत्ते बी क्यूब माइनस 15 बी क्यूब की 7 में बढ़ाओगे माइनस 105 बी क्यूब, 20 बी क्यूब और माइनस 105 बी क्यूब। माइनस 105 जब उधर जाएगा लेफ्ट साइड में तो 20 प्लस 105 125 बी क्यूब हो जाएगा। जो बच्चे डायरेक्ट मल्टीप्लाई मेरी नहीं समझ पाए हैं वो एक स्टेप लिख लो, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई का दोनों तरफ से क्या ले लीजिए, क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3, ये ए क्यूब का ए, 125 का क्यूब रूट 5 हो जाए तो 3 ए बराबर 5 भी आ गए। तो यहां से ए बटे बी कितना आ गया बच्चों, 5 बटे। अब कोई दिक्कत है क्या, क्या ये वही सवाल नहीं बन गया? तो पहले आपको यहां सॉल्व करके ए से बी का रेशियो निकालना पड़ा, निकाल लेना। अब ए से बी का रेशियो दिया और आपसे रेशियो ही पूछा, पावर सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ए की जगह 5, बी की जगह क्या रख दीजिए आप। अब कोशिश करो कि दिमाग में लिखा जाए, दिमाग में जोड़ा जाए। ए की जगह 5 3 पंजे 15, बी की जगह 3 3 पंजे 15, 15 15 30 रेशियो। ए की जगह 5, 9 पंजे 45, बी की जगह 3, 2 तिया 45 माइनस 6 किससे कट गया, 3 से, 10 रेशियो 13। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है? मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है बच्चों, ये आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 12, आखिरी सवाल इस टाइप का। ठीक है जी, x and y are two numbers having opposite sign such that x square रेशियो y स्क्वायर बराबर 49 रेशियो 64। x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका साइन अपोजिट है। अपोजिट साइन तो दो ही है, एक प्लस एक माइनस, है ना, यानी कि एक इनमें से पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। इस प्रकार से है कि एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर बराबर क्या, 49 रेशियो 64। तो आपसे पूछा क्या, 5x माइनस 6y रेशियो 6x माइनस 7y का मान क्या होगा, ये सवाल है। बताओ बच्चों, भाई ये तो तभी सॉल्व होगा ना जब आप एक्स वाई का रेशियो पता लगाओगे, है ना। एक्स वाई का रेशियो कैसे आएगा, अंडर रूट लेके। अगर एक्स स्क्वायर रेशियो वाई स्क्वायर 49 रेशियो 64 है तो एक्स बटे वाई क्या आएगा, अंडर रूट ले लो प्यारे बच्चों। अभी 49 का अंडर रूट 7 और 64 का अंडर रूट 8। यही तो गलती हो गई ना प्यारे भाई, ये दोनों तो क्या आ गए, सेम साइन के हो गए ना, प्लस प्लस। बोला एक्स और वाई दो नंबर जरूर है लेकिन उनका साइन क्या है, अपोजिट। तो अपोजिट साइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू आप पॉजिटिव लो तो वाई की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। भाई अगर एक्स से वाई का रेशियो +7 बटे -8 है, आप स्क्वायर करो, +7 का स्क्वायर 49 आएगा, -8 का स्क्वायर भी 64 आएगा। कोई गलत बात तो नहीं रही। तो यही ये सवाल है, इसलिए मैं जो टाइप बताता हूं उससे बाहर कुछ बनता नहीं है। अगर मैंने आपको रेशियो से रेशियो का टाइप सिखा दिया 8 सवाल, इससे बाहर सवाल खोज नहीं सकते आप प्रीवियस ईयर में, गारंटी मेरी है। ये एक्स से वाई का रेशियो आ गया अपोजिट साइन में। अब ये वैल्यू यहां रख दो, एक्स की जगह क्या रख दोगे बच्चों आप, 7 7 पंजे 35, वाई की जगह -8, -8 गुणा 6 माइनस का 48, तो 35 प्लस क्या हो गया 48, जो कि क्या आ गया 83, है ना। 83 वाला यही एक ऑप्शन है, खत्म, आगे नहीं करेंगे, आगे लिखने की जरूरत नहीं। पहला नंबर 83 बनेगा एक ही ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, आगे क्या आ रहा है, क्या मुझे ये पूरा कष्ट करने की जरूरत है? 83 को काट भी लोगे तो 13 44 94 में तो पैदा नहीं होगा, खत्म। समझे ना प्यारे भाइयों, तो ये आपकी सोच होनी चाहिए सवालों को करने की। इसी के साथ ये टाइप जो है एंड होता है, आगे चलेंगे अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, अगला कॉन्सेप्ट है कि हम दो रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं। दो अलग अलग रेशियो है, इनको मर्ज कैसे करते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझने के लिए तैयार है? मजा आ रहा है प्यारे भाई तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर, फुल आनंद। ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, दो मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूंगा, दो एग्जाम्पल है, इनसे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट डोंट टेक टेंशन। ठीक है भैया, देखिए 3 संख्याएं हैं, ए बी सी नाम की 3 संख्याएं हैं। इस प्रकार की ए बी का रेशियो 5 8 है, बी सी का रेशियो 10 13 है। ए से बी का अनुपात 5 8 है, बी सी का रेशियो 10 13 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तीनों संख्याओं का ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तीनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यह मेरा सवाल है आप लोगों से। बताइए बच्चे। देखो दो मेथड है, मैं आपको दोनों मेथड बताता हूं। फर्स्ट मेथड ध्यान सुनेगा। अगर प्यारे भाई
दो अलग अलग रेशियो हैं, उनको मर्ज करके आपको इन तीनों संख्याओं का रेशियो बताना है। तो ये खोपड़ी चलाया करो कि इन दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, जो आपको रेशियो दिए गए इसमें कॉमन क्या है, इनमें क्या चीज ऐसी है जो दोनों जगह है। तो आप कहोगे सर संख्या बी, सर संख्या बी यहां भी लिखी हुई है, संख्या बी यहां भी, पहले रेशियो में भी बी आ रहा है, दूसरे रेशियो में बी आ रहा है। सर पहले रेशियो में बी का मान 8 है, दूसरे में बी का मान 10 है। गलत बात है ना सर? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मोहल्ले वाले बी का नाम 8 कह रहे हैं, दूसरे मोहल्ले वाले बी का मान 10 कह रहे हैं? नहीं, गलत बात। तो आपको यहां पे बी की वैल्यू को सेम करना पड़ेगा। अगर बी दो जगह लिखा जा रहा है तो दोनों ही जगह बी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बराबर कैसे करेंगे भाई? एक जगह बी का मान 8 है, एक 10 है, तो आप ऐसी संख्या ढूंढो जो 8 और 10 दोनों से कटती हो। 8 और 10 का एलसीएम यानी कि 40। 8 10 का एलसीएम, सॉरी 8 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो आप ना 8 और 10 को बराबर कर लो, 40 40। कैसे बराबर करेंगे? रेशियो को किसी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 5 रेशियो 8 है तो ये 8 है, 8 को अगर 40 बनाना है तो पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर दो। 8 पंजे 40, पूरे ही रेशियो को करनी पड़ेगी, एक नंबर में नहीं। यहां बी का मान 10 है, 10 को 40 बनाना है तो 10 चौक 40 होता है, पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर दो, 4 से। देखिए आपका उत्तर आ चुका है। ए का मान क्या आएगा? 5 की 5 में गुणा करेंगे 25। बी का मान आ चुका है 5 की 8 में गुणा करेंगे 40। बी का मान यहां से भी देखो तो 4 दूसरा 40। सी का मान आ गया 13 चौका 52। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 25 40 52। यही ए बी सी का रेशियो आ गया 25 रेशियो 40 रेशियो 52। क्या आप मेरी बातों को समझ गए हैं? है सचिन समझ गए सारे बच्चे? अब इसी को करने का मेरे प्यारे भाई यहां पे सेकंड मेथड भी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आता है ना। जैसे ये है पी से क्यू का रेशियो 4 7 है, क्यू से आर का रेशियो 6 11 है। तो क्या पूछ रहा हूं, पी क्यू आर तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा? दो अलग अलग रेशियो दिए हैं, बिल्कुल कविता की तरह, पी क्यू, क्यू के बाद आर। ठीक है बच्चे, तो जो दिया है वो लिख लो। पी से क्यू का रेशियो 4 7 है, तो पी के नीचे 4, क्यू के नीचे 7, ये है ना। क्यू और आर का रेशियो 6 11 है, तो क्यू के नीचे 6, आर के नीचे 11, क्यू आर का रेशियो 6 11 है। ठीक है ना भाई? मुझे क्या करना है प्यारे भाई? तीनों ही संख्याओं का रेशियो निकालना है कि नहीं सचिन? तो कैसे आएगा? तो सीधी ट्रिक है बेटा, ऐसे मल्टीप्लाई कर लो। 4 की 6 में गुणा करके क्या आएगा? 24, है ना रेशियो। ऐसे 7 की 6 में गुणा कर लो तो क्या आएगा? 42 रेशियो। और यहां 7 की 11 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 77। 24 रेशियो 42 रेशियो 77। ये आ गया क्या? पी क्यू आर का रेशियो, है कि नहीं सचिन? समझ में आ गया? तो आपके पास दोनों ही मेथड है, दोनों से आप कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसी पर बेस सवाल देखेंगे। सॉरी, एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, ये बताइए। एक एग्जांपल बताओ बच्चों, है ना, दिमाग लगाओ। ए से बी का रेशियो 5 रेशियो 7 है, ए प्लस बी से सी का रेशियो 8 रेशियो 3 है ना। तो आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस सी रेशियो बटे बी माइनस सी क्या होगा? सवाल को देखो ध्यान से, क्या दिया है? तीन संख्याएं बेसिकली ए बी सी। ए से बी का रेशियो क्या दिया है? 5 7। ए प्लस बी यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए, ए और बी को, और सी का रेशियो, ए प्लस बी से सी का रेशियो कितना है? 8 रेशियो 3। तो आपसे क्या पूछा है? ए माइनस सी बटे बी माइनस सी। आप देखते ये चीज समझ सकते हो कि सवाल तभी सॉल्व होगा जब ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो पता लगेगा। जब तक ए बी सी का रेशियो नहीं आएगा ये सवाल नहीं होने वाला। कैसे करेंगे बच्चों? मैंने अभी सिखाया कि दो रेशियो ऐसे दे रखे हैं, तो उनमें ये देखो कि कॉमन नंबर कौन सा है। समझ में बच्चों? यहां है ए बी का रेशियो 5 7, यहां ए प्लस बी से सी का रेशियो 8 3। बताओ क्या चीज कॉमन है? सोचो, दिमाग लगाओ, प्लीज सोचो कि आपको दिख नहीं रहा कि यहां पे ए प्लस बी कॉमन है। अगर पहले रेशियो को ध्यान से देखा जाए, ए से बी का रेशियो 5 7 है, ए 5 यूनिट है, बी 7 यूनिट। अगर दोनों को जोड़ दूं तो ए प्लस बी कितना बनेगा? 5 7 12 यूनिट। 12 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा? यहां ए प्लस बी कितना है? ए प्लस बी की जगह क्या लिखा हुआ है?
है ना, ए प्लस बी 8 है, सी 3 है, तो दूसरे में ए प्लस बी कितना है, यही तो गड़बड़ है ना। पहले रेशियो को जब मैं देखता हूं तो दोनों को जोड़ लो, ए रेशियो बी 5:7, तो ए प्लस बी कितना आएगा, 5 और 7 12 रेशियो आ गया। ए प्लस बी दूसरी जगह 8 रेशियो है, तो ये तो दो मोहल्ले में अलग अलग बात हो रही है, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, ए प्लस बी को सेम। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24। ऐसी संख्या 12 से भी कटे और 8 से भी कटे तो 24 है, तो क्या बना लो, ए प्लस बी को 24। यहां ए प्लस बी हो रहा है 5 7 12, 12 को 24 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करूंगा, 12 दूनी 24। यहां ए प्लस बी हो रहा है 8, 8 को 24 बनाने के लिए पूरे रेशियो को किससे गुणा करूंगा, 3 से, 8 दिया 24। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ ए का मान क्या आ जाएगा, ए का मान 2 की 5 में गुणा करेंगे 10, बी का मान क्या आएगा, 2 की 7 में गुणा करेंगे, यानी कि ए 10 है तो बी 14 है, ए प्लस बी क्या आ गया 24। अगर ए प्लस बी 24 है, 3 8 24, तो सी का मान कितना है, 3 तिया, यानी कि ए प्लस बी 24 है तो सी 9 है। ये क्या आ गया, ए बी सी तीनों संख्याओं का रेशियो आ गया। अब रेशियो देके तो आपसे रेशियो पूछ रहा है ना, पावर सेम है, कोई दिक्कत। ए की जगह क्या रख दो आप 10, बी सी की जगह क्या रख देंगे 9, बी की जगह क्या रख दो 14 और सी की जगह 9, तो 10 - 9 1 बटे क्या आ गया 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 बटे, डाउट, सबको समझ में आ गया ना। चलिए अब हम इसी पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 13 बता दीजिए जरा। ए से बी का रेशियो 9:14 है, बी से सी का रेशियो 16:7 है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं तीनों ही संख्याओं का रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा बताइए। मैंने आपको बेसिक तरीके बता दिए करने के, दो तरीके बताए, दो तरीके रेशियो को मर्ज करने के, लेकिन अगर पेपर में सवाल आएगा तो आपको कोई तरीका नहीं लगाना, हमेशा कैसे करना है, ऑप्शन से। बेसिक मैंने बता दिया, लेकिन सवाल एक्चुअल आएगा तो नो नीड टू सॉल्व, क्या करो, ऑप्शन। भाई ए से बी का, आपसे एबीसी का रेशियो पूछा, ए बी यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशियो, ए से बी का रेशियो क्या बनना चाहिए 9:14, तो आंसर ऐसा होगा जहां ए से बी का रेशियो क्या हो, पहली दो संख्याओं का रेशियो 9:14 हो। पहली दो संख्याओं का रेशियो 9:112 हो रहा है, 9:112 हो रहा है, खत्म। पहली दो संख्याओं का रेशियो 72 और 102 किससे कटेगा, ये कट जाएगा मेरे भाई 6 से, 6 से 72 12 बार और 6 से 102 17 बार, 12 17 हो रहा है, यानी कि गलत। तो कौन सा ऑप्शन बचा केवल, यहां देखो 72 112, ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों, 8 से, 8 से कट रहा है, 8 से 72 9 बार, 8 से 112 14 बार, तो यहां पहली दो संख्याओं का रेशियो 9:14 है, यही क्या हो गया आंसर। क्या आगे करने की जरूरत पड़ी नहीं, समझ में आई ना बात। चलिए ये वाला सवाल देखिए आप लोग, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल सीबीटी 2 का सवाल है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा नहीं है कि मेंस के पेपरों में ऐसे सवाल नहीं आते, सब कुछ आता है ना, दुनिया में हर तरह के इंसान है, पेपर में हर तरीके का सवाल आता है। अल्फा बीटा का रेशियो क्या है 15:22, बीटा गामा संख्याओं का रेशियो है 12:13, क्या पूछा है, अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होगा, तो कैसे करूंगा, ऑप्शन से। अल्फा बीटा यानी कि पहली दो संख्याओं का रेशियो 15:22 बनना चाहिए ना, पहली दो संख्याओं का, तो पहली दो संख्याओं का रेशियो 15:22, यहां देखेंगे 15:22, 15 का 6 गुना कर रहे हैं 90, तो 22 का भी 6 गुना आना चाहिए ना, 132 ये नहीं है, ये है मेरे दोस्तों, 15 का 6 गुना 90, 22 का 6 गुना 132। यहां देखेंगे अल्फा बीटा, 15 का 3 गुना 45, तो 22 का 3 गुना 66, ये भी है, ये वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। दो ऑप्शन फंस गए, आपको कि सर फंस गए ऑप्शन कैसे करें हम, तो बेटा आप आगे की चेक कर लो। भाई लास्ट की जो दो संख्याएं बीटा गामा, उनका रेशियो कितना है 12:13, लास्ट की संख्याओं का रेशियो कितना है 12, लास्ट की बीटा और गामा का, ये क्या है 12:13 है, क्या है किससे कट रहा है 11 से, 11 से 66 6 बार, 11 से 143 13 बार, खत्म। यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, कौन सा ऑप्शन हो गया ये ना, ये 11 से कटेगा 132 12 बार, 11 से 143 13 बार, ये लिख लो अपनी कॉपी में 100,
132 जो वो 11 गुणा 12 है, 143 11 गुणा 13, ठीक है ना। 132 11 गुणा 12, 143 11 गुणा 13 इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है जी। ये बताओ 15वां सवाल करो। करे बच्चों, सवाल नंबर 15 फटाफट, सीजीएल 2023 मेंस के पेपर का सवाल। ठीक है, सीजीएल 2023 मेंस का सवाल। आप देखो जी, ऐसे हल्के हल्के सवाल भी आते हैं। पी से क्यू का रेशो कितना है, 3-2। क्यू से आर का रेशो 4-7। आपसे पूछा ये पूछा है ना, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी। भाई ये तगड़ा सवाल तो तभी सॉल्व होगा जब पी क्यू आर का रेशो पता लगेगा, तभी होगा ना। यहां देखेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन से ना बनाए, इसको पूरा कर ले बेटा, है ना, क्योंकि ये चीज कैसे मैच करोगे आप, टाइम लगेगा। पी से क्यू का रेशो 3-2 है, क्यू से आर का 4-7 है। दोनों जगह कॉमन क्या है, क्यू। भाई एक जगह क्यू का मान 2 है, एक जगह क्यू का मान 4 है। ये तो गलत बात है ना। भाई एक जगह क्यू की वैल्यू 2 है यहां पे, और यहां सेम क्यू की जगह 4 लिखा हुआ है, तो 2 और 4 को सेम बना लेते हैं। या 4 है, यहां 2 है, 2 को भी 4 बनाने के लिए पूरे रेशो को किससे गुणा कर दो, 2 से। पूरे रेशो को 2 से गुणा करो। पी कितना आएगा, 2 तिया 6। क्यू कितना आएगा, 2 दूनी 4। अगर क्यू 4 है, क्यू का मान 4 है, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 7। तो पी क्यू आर का रेशो 6-4-7 आ गया। ये आपसे पूछा है। पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस बी, बिल्कुल हो जाएगा। पी प्लस क्यू आएगा 6-4-10, 6-4-10 आएगा, खत्म, 2 ऑप्शन। क्यू प्लस आर कितना आएगा, 4-7-11, 11 आएगा, 13 नहीं आएगा, खत्म। डी ऑप्शन आंसर है। आर प्लस पी कितना आएगा, आर प्लस पी आएगा 6 में 7 जोड़ देंगे 13, आर प्लस बी 13, 10-11-13। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अगला सवाल ही बताइए, है ना, सवाल नंबर 16 इस टाइप का आखिरी करें। सीजीएल 2025 प्री के पेपर का सवाल है। ए, बी और सी के पास कुछ सिक्के है ना। ए के पास मौजूद सिक्कों की संख्या का 7 गुना बी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, बी के पास सिक्कों की संख्या का 6 गुना सी के पास मौजूद सिक्कों की संख्या के 11 गुने के बराबर है ना। तो ए बी सी के पास मौजूद सिक्कों की न्यूनतम संख्या कितनी है, व्हाट द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विद ए बी एंड सी पुट टुगेदर। समझ में आ रहा है ना आपको कि सर ये तो कुछ अलग ही लिया, ऐसे थोड़ा ना सवाल करा रहे हो आप। ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है बच्चों, भाषा से घबराना नहीं है। एबीसी के पास कुछ सिक्के हैं, आप ये पता लगाने की कोशिश करो कि एबीसी के पास जो सिक्के हैं उनकी संख्या का रेशियो क्या है। ठीक है बच्चे, पहली लाइन पढ़े, 7 times the number of coins A has is equal to 5 times the number of coins B has। बात समझ में? ए के पास जो सिक्के हैं उनकी संख्या का 7 गुना, बी के पास जो सिक्के हैं उनकी संख्या के 5 गुने के बराबर है कि नहीं बच्चों, ये बोला है। तो यहां से क्या आप लोग ए से बी का रेशियो नहीं निकाल लोगे, क्या आ जाएगा, 5/, ए से बी का रेशियो आ जाएगा बच्चों 5:7। तो देखो ये कॉन्सेप्ट भी बन जाता है कि उल्टा हो गया, है ना। ए का 7 गुना बी के 5 गुने के बराबर है, तो रेशियो उल्टा आ रहा है, ए बी का 5-7। तो अगली लाइन को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट दिमाग में समझो कि बी के पास जो सिक्के उनका 6 गुना, सी के पास जो सिक्के हैं उनके 11 गुने के बराबर है। बी का 6 गुना बराबर है सी का 11 गुना, तो बी सी का रेशियो उल्टा नहीं आ जाएगा, 11-6। दिमाग में नहीं कर सकते, बी का 6 गुना सी के सिक्कों के 11 गुने के बराबर है, तो रेशियो डायरेक्ट लिख दो उल्टा पलट के, 11-6। तो बच्चों क्या आप यहां से तीनों संख्याओं का रेशियो नहीं निकाल सकते, ए बी सी का निकाल सकते हो ना। ए बी सी के पास जो सिक्कों की संख्या उनका रेशियो क्या आएगा, 5 की 11 में गुणा करेंगे 55 रेशियो, 7 की 11 में गुणा करेंगे क्या आएगा 70 रेशियो, और 7 की 6 में गुणा करेंगे 42। ये एबीसी के पास कॉइन्स की संख्या का क्या आ गया, अनुपात आ गया। अनुपात आ गया ना। सवाल में क्या पूछा है, सवाल पूछा है एबीसी के पास जो सिक्के मौजूद है उनकी न्यूनतम संख्या कितने, मिनिमम नंबर। एबीसी के पास सिक्के नहीं पूछे कितने, एबीसी के पास जो सिक्के मौजूद है उनकी मिनिमम संख्या क्या, न्यूनतम।
आप बताओ, ये एबीसी के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो, ये रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, यानी कि सिक्कों की संख्या या तो ये होगी या इसका डबल होगी या इसका रेशियो का 3 गुना होगी या 4 गुना होगी। देखो सिक्कों की संख्या जो है वो कभी भी दशमलव में या फ्रैक्शन में तो होगी नहीं, इंटीजर ही होगी। या तो सिक्कों की संख्या ये होगी कि ए के पास 55, बी के पास 77, सी के साथ 42, या क्या होगी इसका डबल या ट्रिपल या 4 गुना या 5 गुना, कुछ ना कुछ गुणा हो जाएगी। लेकिन मिनिमम संख्या क्या होगी एबीसी के पास सिक्कों की संख्या का, ये होगी ना कि भाई ए के पास 55 सिक्के, बी के पास 77 सिक्के और सी के पास 42 सिक्के। तो तीनों के पास जो सिक्के मौजूद है उनकी मिनिमम संख्या आएगी तीनों को जोड़ के, है ना। 55 प्लस 77 कितना आ गया 132, 132 में 42 जोड़ूंगा तो 174। तो मिनिमम सिक्के कितने 170, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना बच्चे, कोई दिक्कत? सचिन क्लियर है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी के साथ ये वाला टाइप जो है वो डेड एंड होता है। आगे चलूं, है ना। अगला कॉन्सेप्ट सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और जानेंगे। मैंने आपको बताया जब 3 संख्याओं को मर्ज करना हो, क्या है बेटा, 3 संख्याओं को एबीसी, अगर 3 से ज्यादा संख्या हो, कई सारे रेशियो हो, उनको कैसे मर्ज करेंगे? ठीक है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, लेकिन पेपर में ज्यादातर सवाल ऑप्शन से ही हो जाते हैं। रेशियो के ज्यादातर सवाल कैसे होंगे? ऑप्शन से होंगे। जैसे ये 5 संख्याएं ए बी सी डी ई, 5 संख्याएं। ए से बी का रेशियो 2:3 है, बी से सी का रेशियो 4:1 दिया गया है, सी से डी का रेशियो कितना दिया गया बच्चों 5:7, डी से ई का रेशियो दिया गया 6:11। ये सब रेशियो आपको दिए गए हैं। पूछा है ए बी सी डी ई पांचों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, ये पूछा है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है कि नहीं सचिन? तो इन पांचों संख्याओं के रेशियो को मर्ज कैसे करेंगे? पोयम की तरह है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर सी के बाद डी, फिर डी के बाद ई, ऐसे चल रहा है। तो आप ये देखो ए बी का रेशियो कितना है 2:3, तो ए के नीचे ए लिख लो, बी के नीचे बी, है ना। बी सी का रेशियो कितना है 4:1, बी के नीचे 4, सी के नीचे 1। सी डी का रेशियो कितना है 5:7, सी के नीचे 5 लिख लो, डी के नीचे 7। डीई का रेशियो कितना है 6:11, डी के नीचे 6 लिख लो और ई के नीचे 11। ये आ गया ना सचिन, सब कुछ लिख लिया। और मुझे करना क्या है, मुझे तो इन सभी संख्याओं का, पांचों की पांचों संख्याओं का रेशियो निकालना, यही मेरा सवाल है। कोई दिक्कत? ध्यान सुनेगा बच्चे। कभी भी ऐसा कुछ है जैसे ए बी का रेशियो 2:3 है तो आगे जगह खाली है, ये जितनी भी खाली जगह दिखाई दे रही है हमें इन्हें भरना है, बस जगह भर दो केवल, ठीक है ना बच्चों। भाई ए से बी का रेशियो 2:3 है, ये क्या लिखा हुआ 3। अब आगे जगह खाली है तो आगे भी क्या लिख दो आप 3:3 लिख दो, 3:3। आई ना बात समझ में? ये क्या लिखा हुआ 1, 1 के आगे जगह खाली है, 1 के आगे जगह खाली है तो आप क्या लिख दो 1:1 लिख देंगे। ये क्या लिखा हुआ है 7, 7 के आगे की जगह खाली है तो इसकी जगह क्या लिख दो 7। आपको सर पीछे भी तो खाली है मामला है, तो बेटा ये 4 है, 4 के पीछे की जगह खाली तो क्या लिख दीजिए, ये 5 है, 5 के पीछे की जगह खाली तो 5 लिख दो। ये क्या बेटा 6, 6 नंबर लिखा हुआ ना 6, 6 के पीछे की जगह खाली तो आप क्या लिख दो, यहां भी 6 लिख दो। सब कुछ लिख लिया, सारे खाली स्थान रिक्त स्थान हमने भर दिए और इन सब की क्या कर दो गुणा। यही आ जाएगा ए बी सी डी ई का रेशियो। बोलो बात क्लियर है? सबकी गुणा करने पर क्या आएगा 2 चौक 8 पंजे 40, 40 छिक्का 240, है ना। रेशियो बी कितना आएगा 3 चौक 12 पंजे 60, 60 गुणा 6 360। सी कितना आएगा प्यारे भाई बताओ, 3 एकम 3 पंजे 15 छिक्का 90, ठीक है बच्चे। डी कितना आएगा 3 एकम 3 7 21 छिक्का 126, है ना। रेशियो ई कितना आएगा 3 एकम 3 7 21, 21 की 11 में गुणा करेंगे, 21 की 11 210 प्लस 21 231। ये पांचों संख्याओं का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ गई है? ठीक है ना भाई? है सचिन कोई डाउट है बेटे? कोई दिक्कत है? ये मेथड है, आपको आना चाहिए। पेपर में 90% चांस है कि आप ऑप्शन से ही कर लोगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये बेसिक तरीका बताया मैंने, और भी है। ये बताओ 2 सवाल करेंगे, सवाल नंबर है इसके सामने आपके सामने 17। सिलेक्शन फेज
12 ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। बताओ ए से बी का रेशियो कितना है? 8 13। बी से सी का रेशियो कितना है बच्चों? 5 8। सी से डी का रेशियो है 4 5। आपसे क्या पूछा है? ए बी सी डी का रेशियो क्या है, ये पूछा है। बताइए बच्चे। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया हो जाएगा, बस यहां 5 ना हो गए, कितनी संख्या है? 4। वही, लेकिन जब आपके पास ऑप्शन है तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल करो, उन्हें क्यों खाली जान दे रहे हो बेटे, है ना भाई। आपको रेशियो पूछा, जो सवाल में रेशियो दिया हुआ है संख्याओं का, ये रेशियो तो मेंटेन होगा, हमें मर्जी तो करना है ना बच्चे। ए बी का रेशियो कितना है? 8 13 है कि नहीं सचिन? ए बी का रेशियो 8 13 है, तो पहली दो संख्याओं का रेशियो ए बी है ना, इनका रेशियो क्या आना चाहिए? 8 13 ही बनना चाहिए सॉल्व करने पर। 40 65 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 से 65 13 बार 8 13। 38 65 नहीं, 38 पे 19 आ गया ना। 38 65 नहीं। 40 60 किससे कट गया? 20 से। 20 दूनी 40, 20 से 60, 2 3 नहीं। पहली दो संख्याओं का रेशियो 8 13 बनना चाहिए, केवल एक ही ऑप्शन में है, ए ही आंसर है। आई बात समझ में? दो ऑप्शन मैच हो जाते तो आगे चेक कर लेते बीसी का रेशियो, ठीक है ना बच्चे। चलिए एक और बताओ, ये वाला सवाल नंबर है 18। बताओ ए से बी का रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है। बी से सी का 1/7 रेशियो 1/8 है। सी से डी का रेशियो 1/10 रेशियो 1/21 है। तो आपसे क्या पूछा? ए बी सी डी का वही सवाल है। अब जैसे ए से बी का रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 है, बात समझ रहे हैं? तो यानी कि एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके 5 3 ही तो है। अरे भाई 1/3 और 1/5 का उल्टा करना है, तो उल्टा क्या हो गया? 5 रेशियो 3। तो पहले दो रेशियो की वैल्यू ए से बी, पहली दो संख्याओं का रेशियो क्या बनना चाहिए? 5 3। देखो कौन ऑप्शन में बनना है? 40 24, 8 से कट गया, 8 पंजे 40, 8 दिया 24, 5 3 है, ये 8 3 है, ये 14 24 है, ये 48 23, ये भी 5 3 नहीं बनेगा। तो क्या आंसर होगा? केवल ए ऑप्शन। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? आगे चलते हैं, टाइप खत्म। अगला टाइप, ये बताओ प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। चलिए मैंने आपको 2 3 4 कितनी भी संख्याएं हैं सबका रेशियो मर्ज करना सिखा दिया। कभी इस तरीके से सवाल आता है, मान लीजिए कि ए से बी का रेशियो क्या? 8 रेशियो 7, एक गिवन है डाटा। अगला कॉन्सेप्ट, ए से बी का रेशियो 8 रेशियो 7 है, बी से सी का 5 12 है, सी से डी का रेशियो 14 19 है। तो ना ये संख्याओं का रेशियो दिया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। समझ में आना बच्चे? और आपसे ये ए रेशियो डी क्या है पूछा है। तो ये जो चीज आपसे पूछी है ए रेशियो डी, ये है क्या? ये केवल पहली और आखिरी संख्या का अनुपात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि आपको रेशियो दिए गए हैं इस तरीके से, और आपसे जो यहां पे पूछा गया है प्यारे दोस्तों, वो पहली वाली और आखिरी वाली संख्या का रेशियो, बीच का सब कुछ गायब करना है ना बच्चों। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप खुश होकर उछल जाइएगा कि बहुत आसान है। या बीच की कुछ रेशियो नहीं निकालना, केवल फर्स्ट और लास्ट नंबर का रेशियो निकालना है। तो आप इन सब रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दो, है ना। तो ये सीधी सीधी गुणा करेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड की चीजें कटती हैं। जैसे हम कोई भी चीज खड़ा करके काटेंगे 8/5 गुणा 7/6, तो हम क्या ऊपर से नीचे काटते हैं? ऐसे यहां पे राइट और लेफ्ट की चीजें काटूंगी। कोई दिक्कत? तो जब गुणा करोगे तो ये बी से बी कट जाएगा राइट लेफ्ट में, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए रेशियो, यहां गुणा में ए बचा, यहां डी बचा। अब जब यहां पे देखोगे तो 7 से 14 आपका 2 बार कट जाएगा, है ना। 4 से 4 दूनी 8 और 4 तिया, मुझे नहीं लग रहा और कुछ कटेगा आगे। कट गया ना जितना कटना था। चलिए तो यहां सीधी सीधी गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 रेशियो। यहां सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कटी गया 3 गुणा 19, तो 20 रेशियो 57, ए से डी का रेशियो आ गया। कोई डाउट है? सबको बात समझ में आ गई है? अगर सबके दिमाग में एकदम फिट हो गया है बेटा कॉन्सेप्ट, तो इसमें कमेंट में यस लिख दो, सवाल करके बताओ सीजीएल मेंस 2024 का। देख रहे हो सवाल कौन सा है?
टीजीएल 2024 मेंस के पेपर का सवाल है।